हेलो दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और इस पैंडेमिक के टाइम में आप अपना और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मेरा नाम सुकन्या त्रिपाठी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रोजेक्ट अधिकारी पे। आज हम इस्लामिक इन्वेजन ऑफ इंडिया का तीसरा लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है बायोग्राफी ऑफ मोहम्मद गोरी। इसके पहले हमने 2 लेक्चर्स कवर किए थे, जिसमें हम पढ़े थे महमूद ऑफ गज़नी और मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। तो जो महमूद ऑफ गज़नी था, उसने हमारे इंडिया पे वेल्थ के लिए अटैक किया। उसने 17 बार रेड किया और लूट के ले गया था हमारे देश को। लेकिन जो मोहम्मद गोरी था, वो हमारे देश पे रूल करने के लिए आया था, अपने टेरिटरीज़ को इस्टैब्लिश करने के लिए आया था, अपने रूल को इस्टैब्लिश करने के लिए आया था। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी के बीच में। तो हम ये मोहम्मद गोरी के बारे में सारी बातें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आएगा। तो मोहम्मद गोरी का बचपन का नाम था शिहाबुद्दीन और मोइनुद्दीन। मतलब ये दोनों उसको बचपन में नाम दिया गया था। तो जो मोहम्मद गोरी था, ये वही रूलर था जिसने इस्लामिक डायनेस्टीज का फाउंडेशन रखा था हमारे भारत देश पे। ये जो ये जिन एरियाज को रूल करता था, वो था मॉडर्न डे का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, बांग्लादेश, तुर्कमेनिस्तान और तजिकिस्तान। ये प्रेजेंट डे के ये एरियाज हैं जो वो पास्ट में रूल करता था। तो जो मोहम्मद गोरी है, उसको हम लोग रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया कहते हैं। इसी का कमांडर था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो हम दिल्ली की गद्दी पे बैठा और जहाँ से स्लेव डायनेस्टी शुरू हुई और दिल्ली सल्तनत शुरू हुआ। फिर इसके मोहम्मद गोरी के मुस्लिम रूल के इस्टेब्लिशमेंट के बाद अगले 600 सालों तक हमारे देश पे कोई भी हिंदू राजा रूल नहीं कर पाया था। सिर्फ मुस्लिम सुल्तान्स का और मुस्लिम राजाओं का ही दबदबा रहा था। पहले दिल्ली सल्तनत हुआ, उसके बाद मुगल्स आ गए। तो हम ये सब बातें देख रहे हैं। तो जो मोहम्मद गोरी था, उसका जन्म 1149 में हुआ था। जो इसके पिता थे, उनका नाम था बाहा अल दीन साम वन। इसके पिता का नाम था। वो वहीं के एक लोकल रूलर थे। तो जो गौर था, वहाँ पे गद्दी की लड़ाई होती थी। जो मोहम्मद गोरी के पिता थे, उनका भाई था, उसने रिवॉल्ट कर दिया कि हमें यहाँ की गद्दी चाहिए। मोहम्मद गोरी और उसका भाई, एक उसका बड़ा भाई था जिसका नाम था गियातुद्दीन और मोहम्मद गोरी वहाँ पे खड़े हो गए और बोले कि ठीक है, अगर तुम्हें ये गद्दी चाहिए तो आओ और हमसे लड़ाई करो। और फिर इस तरह से लड़ाई किया, बैटल हुआ गद्दी के लिए, वहाँ पे लड़ाई हुई। और फिर जो दोनों भाई थे, मोहम्मद गोरी और गियातुद्दीन, इन दोनों ने मिलके वहाँ पे जितने भी रिवॉल्टीज थे उन सबको सप्रेस कर दिया और घुरिद एम्पायर को इस्टेब्लिश कर दिया। फिर वहाँ से घुरिद एम्पायर शुरू हुआ। उसके बाद जो मोहम्मद गोरी था, वो गजनी पे गया कैप्चर करने के लिए और वहाँ का जो रूलर था ओगस, जो तुर्क लीडर था, जिसने गजनाविद्स रूलर्स को हटा के अपना रूल इस्टेब्लिश किया था, उसको मोहम्मद गोरी ने वहाँ पे हरा दिया और गजनी को अपने हाथ में ले लिया और गजनी पे घुरिद एम्पायर इस्टेब्लिश कर दिया। फिर गजनी को कैप्चर करने के बाद उसकी जो नज़र थी हमारे इंडिया पे पड़ी। फिर वो हमारे भारत पे अटैक करने के लिए निकला। तो मोहम्मद गोरी ने अपने भाई की हेल्प की बहुत सारी टेरिटरीज को कॉन्कर करने के लिए, कैप्चर करने के लिए। अपने भाई की हेल्प करने के बाद, टेरिटरीज को बढ़ाने के बाद, वो जब हमारे इंडिया पे अटैक करने के लिए आया, अपना वेस्ट फ्रंटियर बढ़ाने के लिए। और वो अपना वेस्ट फ्रंटियर इसलिए बढ़ाना चाहता था क्योंकि उधर टर्किश रूलर्स थे। तो जो टर्किश रूलर्स थे, वो बहुत ही पावरफुल थे। तो जो मोहम्मद गोरी था, उसको पता था कि अगर इन टर्किश रूलर्स का हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो ये हमको सप्रेस कर देंगे और हमारा जो वजूद है वो ख़त्म हो जाएगा, घुरिद एम्पायर ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इसने सबसे पहले उसने अपने वेस्टर्न फ्रंटियर से मुल्तान पे अटैक किया और मुल्तान और उच्च, ये दोनों उसने अपने हाथ में ले लिया। और जो वहाँ पे गजनाविद एम्पायर चल रहा था, जो गजनाविद रूलर्स थे, उनको वहाँ से हटा दिया और अपना घुरिद एम्पायर, घुरिद रूलर्स को ला दिया। फिर 1178 में वो फिर गुजरात पे अटैक करने के लिए आए। जैसे इसके पहले गजनी अटैक करने आया था थार डेजर्ट के थ्रू, वही सेम स्ट्रेटजीज के साथ मोहम्मद गोरी
गुजरात पे अटैक करने के लिए आया, लेकिन वो डिफीट हो गया। जो वहाँ के चालुक्य सोलंकी रूलर थे, मूल राजावन, उन्होंने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। वहाँ पे जो बैटल हुआ था उस बैटल को बोलते हैं बैटल ऑफ कायादारा। तो फिर बैटल ऑफ कायादारा में मोहम्मद घोरी को हार का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद उसने गुजरात की तरफ आने का अपना माइंड चेंज कर दिया था। फिर 1190 में क्या हुआ कि उसने पंजाब एरिया में अटैक किया और वहां से गजनाविद रूल्स को ख़त्म कर दिया। फिर पंजाब एरिया में कॉन्कर करने के बाद, पेशावर में कॉन्कर करने के बाद वो दिल्ली की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि दिल्ली नदी के किनारे थी, जो गंगा जमुना के किनारे आती थी, और वो बहुत ही ज़्यादा रिच थी, फर्टाइल लैंड था, इसलिए वो अपना जो कैंपेन था वो दिल्ली की तरफ बढ़ाने लगा। फिर जब दिल्ली की तरफ बढ़ने लगा, फिर उसके बाद इसका सामना हुआ था पृथ्वीराज चौहान। मतलब फिर वहां पे हुआ बैटल ऑफ तराइन 1 और बैटल ऑफ तराइन 2। तो 1191 में बैटल ऑफ तराइन हुआ, पहला बैटल ऑफ तराइन हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से हार गया था। फिर मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने जिंदा छोड़ दिया, ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अगले साल मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को लेटर लिखा कि मैं तुम पे फिर से अटैक करने वाला हूँ, तुम तैयार हो जाओ। तो जो मोहम्मद गोरी था, उसको अपना पहला बैटल जो है ना एकदम बर्दाश्त नहीं हुआ था, और ये पूरे 1 साल तक पूरी स्ट्रैटेजी बनाया कि पृथ्वीराज चौहान को कैसे हराना है, और स्ट्रैटेजी बना के उसने दोबारा पृथ्वीराज चौहान से बैटल किया, और इस बार पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। तो पृथ्वीराज चौहान के हारने के पीछे का सबसे पहला कारण तो ये था कि उन्होंने मोहम्मद गोरी को जिंदा छोड़ दिया था। और उसके बाद दूसरा कारण ये था कि जो राजा जयचंद थे कन्नौज के, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की फोर्स के साथ आने से मना कर दिया था, क्योंकि जो जयचंद की बेटी थी उसने पृथ्वीराज चौहान से भाग के शादी की थी, तो उनके अंदर ये खुन्नस था। इसीलिए उन्होंने राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की बैटल ऑफ तराइन सेकंड में हेल्प नहीं की, जिसकी वजह से पृथ्वीराज का जो फोर्स था वो थोड़ा वीक पड़ गया था। फिर यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान हार गए, और जो मोहम्मद गोरी था वो ये बैटल जीत गया। फिर कुछ टाइम के बाद 1194 में मोहम्मद गोरी अटैक करने आया, और जो राजा जयचंद थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान की मदद नहीं की थी मोहम्मद गोरी के साथ दूसरी लड़ाई में, उनको भी खत्म कर दिया, और उसने दिल्ली में अपना दबदबा जमा दिया। फिर वहां से जो है दिल्ली सल्तनत का एक तरह से शुरुआत हो गई थी। फिर ये सब कैप्चर करने के बाद जो गोरी था वो वापस गौर चला गया, लेकिन उसको फिर से वापस आना पड़ा, क्योंकि जो यहाँ पे इंडियन टेरिटरीज में जो कुछ राजा बचे थे, वो लोग यहाँ पे रिबेल करना शुरू कर दिए थे। तो जो मोहम्मद गोरी था उसने क्या किया, तो कि जो उसके कमांडर्स और गवर्नर्स थे, उनको यहाँ पे रूल करने के लिए भेज दिया कि तुम जाओ और इंडिया में हमने जो भी टेरिटरीज कॉन्कर की है वहाँ पे तुम रूल करो। तो जो 4 मेन जो थे वो 4 थे, जो 4 गवर्नर्स थे वही मेन थे। वो था यल्दोज कुबाचा, मोहम्मद बख्तियार और कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना दबदबा दिखाया और दिल्ली सल्तनत में अपना एस्टैब्लिशमेंट, मुस्लिम रूल का एस्टैब्लिशमेंट कर दिया। फिर जो ऐबक था वो था मोहम्मद गोरी का एक स्लेव कमांडर। तो फिर वहां से जो डायनेस्टी शुरू हुई उसको हम लोग स्लेव डायनेस्टी के नाम से पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत में। तो ये थी गोरी की कहानी, एक शॉर्ट टर्म में हम लोगों ने गोरी को कवर किया है। इसके बाद जो गोरी है इसकी डेथ कैसे हुई, इसका डेथ कहाँ हुआ और कैसे हुआ। तो ऐसा कहते हैं कि जो गोरी था वो 1206 में घाकर्स और खाकर्स का रिवॉल्ट है उसको खत्म करके वापस अपने अफगानिस्तान जा रहा था। तो अफगानिस्तान जाते टाइम वो पंजाब के किसी रीजन में अपना कैंप डाला था, तो कैंप डाला था आराम करने के लिए। तो ऐसा कहते हैं कि जब वो अपना शाम का प्रेयर कर रहा था, तभी उसके प्रेयर के बीच में ही किसी ने आके उसका असैसिनेशन कर दिया था। किसने किया था ये आज तक कभी क्लियर नहीं हो पाया है। कुछ कहते हैं कि पृथ्वीराज ने किया था, फिर कुछ कहते हैं कि वहाँ के जो रूलर्स थे उन्होंने मरवा दिया था, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि किसने मोहम्मद गोरी को मारा था। बस ये पता है कि उसका असैसिनेशन हुआ था। तो यहाँ पे हमारा मोहम्मद गोरी से रिलेटेड जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो कवर हो गई हैं। तो अब हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू ऑन मोहम्मद गोरी। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का पूरा नाम क्या था, तो वो था सिहाबुद्दीन, और हम लोग इसको मोइनुद्दीन भी बोलते हैं। तो अगर ऑप्शन में कोई एक नाम देगा तो आप
मोइनुद्दीन या शिहाबुद्दीन, दोनों में से कोई भी एक टिक लगा सकते हैं। मोहम्मद गोरी वॉज द रूलर ऑफ विच किंगडम? वो घुरिद एम्पायर का रूलर था। जो मोहम्मद गोरी था वो घुरिद एम्पायर का रूलर था। व्हेन डिड मोहम्मद गोरी एसेंड द थ्रोन ऑफ द घुरिद एम्पायर? तो वो इसने अपने भाई गियातुद्दीन के साथ मिलके अपना घुरिद किंगडम स्टैब्लिश किया था। वहाँ का जो घोर का जो थ्रोन था अपने हाथ में लिया था। इन विच ईयर डिड मोहम्मद गोरी मेक द फर्स्ट इन्वेजन ऑफ इंडिया? जिसने सबसे पहला इन्वेजन किया था 1178 में मुल्तान एरिया में। अगेंस्ट विच प्रोविंस डिड मोहम्मद गोरी मेक द फर्स्ट इन्वेजन ऑफ इंडिया? तभी हमने ऊपर डिस्कस किया है मुल्तान। मुल्तान में इसने अपना पहला इन्वेजन डाला था। अगेंस्ट होम डिड गोरी मेक अ सेकेंड इन्वेजन ऑफ इंडिया? तो वो अगेंस्ट पठान था गुजरात के। Who was the king of Pathan, Gujarat at the time of Muhammad Ghori's invasion? तो वो थे भीमा टू। Which Indian king defeated Muhammad Ghori for the first time? तो वो भीमा टू ही इसको फेस किए थे। तो भीमा टू ने ही इसको सबसे पहले डिफीट किया था। ये बहुत बार हारता था, बहुत बार हारता था, लेकिन ये अपनी हार से सीख लेता था और अपनी स्ट्रेटजीज को बदल के फिर से अटैक करता था। यही हुआ था बैटल ऑफ तराइन 1 और 2 में। ये पहला बैटल हारा, उसके बाद ये वापस अपने घोर गया, वहाँ पे स्ट्रेटेजाइज किया कि ये क्यों हारा है, कैसे हारा है, और फिर अपनी स्ट्रेटजी बनाई कि पृथ्वीराज चौहान को कैसे हराना है। और फिर ये बैटल ऑफ तराइन सेकंड सेकंड अटैक किया पृथ्वीराज चौहान के साथ, सेकंड बैटल हुआ और जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। बिटवीन whom did the first battle of Tarain take place? तो ये था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। Who won the first battle of Tarain? तो वो पृथ्वीराज चौहान थे जो जीत गए थे। तो ये हमारा छोटा सा कुछ एमसीक्यूज था मोहम्मद गोरी में, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। और हमारा आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो और आपको समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके लाइक करने से हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है और हम लोगों को और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रोजेक्ट अधिकारी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और इंस्टाग्राम अकाउंट भी है प्रोजेक्ट अधिकारी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारा चैनल ज्वाइन करिए, हमारे अकाउंट को फॉलो करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।